हेलो गाइस। मैं इस्लामुल हक MCL लाइव लर्निंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम यूपी टेट 2022 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आय व्यय से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, जो कि आपके यूपी टेट में 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट फ़ायदा हो सके। क्योंकि इसकी अब हम यहाँ से इस सीरीज को कंटिन्यू आगे करते रहेंगे और कंटिन्यू वीडियोस आपको मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आय व्यय से संबंधित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आइए हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट को देख लेते हैं, क्योंकि हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और ये मोटिवेशनल कोट जो भी होते हैं हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाते हैं, जिससे हमें अपनी सफलता तक पहुंचने में आसानी होती है। चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचने को, बिना ताकत झोंके तो एक ज़र्रा भी हिल नहीं सकता। संघर्ष ही दिलाता है इंसान को मुकाम उसका, बिना मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ आज हम अपनी वीडियो को शुरू करेंगे, आगाज़ करेंगे। आइए आय व्यय से संबंधित प्रश्न पे चर्चा करते हैं। इस प्रश्न पे चर्चा करने से पहले उस पे जो भी आपके फार्मूला है उसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया है, माना किसी व्यक्ति की कुल आय का X% किसी कार्य में, Y% किसी दूसरे कार्य में, Z% किसी और कार्य में खर्च होता है। तो इसका फार्मूला हम बनाते हैं, कुल बचत इज इक्वल टू कुल आय ब्रैकेट में 1 माइनस X% जो है अपान, यहाँ पे 100 लिखा है, इसका मतलब X% है। X% को जब हम ओपन करते हैं तो ये X/100 आता है। यानी जो व्यक्ति है वो अपनी आय का कुछ यानी X% जो है किसी कार्य में खर्च कर रहा है। Y यहाँ पे परसेंट के फॉर्म में यूज़ है, यानी Y% किसी दूसरे कार्य में खर्च करता है, Z% किसी अदर कार्य में खर्च करता है। ये सारा की सारा खर्च शेष में से खर्च होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपीज़ हमारे पास है, इसमें से 10 रुपीज़ हमने खर्च कर दिया, तो हमारे पास बचेगा 90 रुपया। अब 90 रुपये में से ही अदर खर्च हम करेंगे, तो जो 10% ये हमने खर्च किया, हमारे पास 90 रुपीज़ जो है 90% सेफ है। अब इस 90% में से अगेन हम 10% जो है खर्च कर दें, तो अब हमारे पास 80% ही सेफ रहेगा। अब इसमें से भी अगर हम 12% जो है खर्च कर देते हैं 12%, तो अब हमारे पास 78% ही जो है सेव रहेगा। तो इसका मतलब में से, यानी जितना बचेगा उसी में से खर्च करना है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है में से करके, तब इस फार्मूले का यूज़ हम करेंगे, जो कि यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आगे भविष्य में आप इससे फ़ायदा उठा सकें। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें दिया है, एक व्यक्ति अपने कुल आय का 40% शिक्षा पर व शेष 70% अन्य मदों पर खर्च करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 40% शिक्षा पर व शेष यहाँ पे आ गया 70% अन्य मदों पर खर्च करता है। महीने के अंत में वह 3600 रुपया बचाता है, तो उसकी कुल आय क्या है। तो हम यहाँ पे दो ही खर्च है, 40% और 70%। ये जो फार्मूला हमने राइट किया है, ये जो है कंटिन्यू जितने भी परसेंटेज वो खर्च करता है उन सब के लिए है। तो हमारे पास केवल दो ही खर्च हैं परसेंटेज में, इसलिए हम इन्हीं दोनों का केवल यूज़ करेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कुल बचत उसके पास कितनी है,
₹3600। तो हम यहाँ पे ₹3600 बजट वाले प्लेस पे नोट कर ले रहे हैं। कुल आय को हम एक्स ले ले रहे हैं कि उसने पूरे महीने में या पूरे साल में जितना भी कमाया होगा वो एक्स रुपया होगा। अब यहाँ पे 1 माइनस पहली जो परसेंटेज है एक्स की वैल्यू यहाँ पे 40 है, तो 40/100 हो जाएगा। और दूसरी जो उसने खर्च किया वो 70%, तो 1 माइनस 70/100 हो जाएगा। अब ये जो है आपका फार्मूला बन गया। अब इसमें 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 100 माइनस 40 हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा तो 100 माइनस 70 हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका एक इक्वेशन बनाएगा x, और ये 100 में से 40 घटेगा तो 60/100, और यहाँ पे 100 में से 70 घट जाएगा तो बचेगा 30/100। अब यहाँ एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 36×18, ये हो जाएगा आपका 3600 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 36×18 और बटे में 100। तो 18 कम में 18, 18 दूना 36, 2 ज़ीरो ये और 2 ज़ीरो इधर, तो x की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी यहाँ पे वो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 तो रहेगा ही, 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो ये, यानी 20,000 रुपये वो साल का कमाता है। जो भी साल हो महीने हो वो पूरा जो है 20,000 रुपया कमाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व इट कर लेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी से रिलेटेड हमने अगला क्वेश्चन भी लिया है। इसमें हमने देखिए ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है। इसमें दिया है एक व्यक्ति अपने कुल आय का 30% शिक्षा पर, शेष में का 50% मनोरंजन पर, शेष यहाँ भी आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, शेष में, ठीक है, शेष में का 50% मनोरंजन पर और शेष में से रुपये 3,100 रुपये यानी 3100 रुपया अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में वह 2500 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय क्या है। यानी ये 30% शिक्षा पर करता है, शेष 50% जो है मनोरंजन पे, और उसके बाद भी जो शेष बचता है उसमें 3100 रुपये अन्य मदों पर खर्च करता है। उसका परसेंटेज यहाँ नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे कि यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपका बजट वाला है। तो इसमें हम आय को उसकी जो है एक्स ले लेते हैं, हल में एक्स ले लेते हैं, और इनटू अभी हमने बताया कि ये 30 को 100 में से घटाते हैं, तो 30 को 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 70, और परसेंट में आएगा उसको आप फ्रैक्शन में यानी बटे में कन्वर्ट करेंगे तो 500 हो जाएगा। 50% मनोरंजन पे खर्च करता है तो 100 में से 50 घटेगा तो आ जाएगा आपका 50 और अपान हो जाएगा 100। ये उसके पास टोटल आ गया कितना, ये हो गया उसके पास बचत, ये हो गई उसकी बचत। इसमें से फिर उसने जो है क्या किया, 3100 रुपया खर्च कर दिया। तो ये खर्च करने के बाद जो उसके पास बच गया वो कितना बचा, 2500 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे 2500, क्लियर। तो ये हो गया उसका 2500। अब यहाँ ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आएगी वो हो जाएगी x इंटू 35/100 माइनस 3100 बराबर 2500। ये आपका वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 3100 को इस साइड ला करके ऐड कर देंगे 100 से, फिर जो है ये आपका हो जाएगा x इंटू 35/100 इक्वल टू 25 में 3100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा आपका। अब 5600 हो गया तो अब इसमें ये आपका 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा इधर, और 3500 इधर डिवाइड करेगा। तो हम इसको इराज करके, स्पेस नहीं मिल रही है, इराज करके फिर से लिख दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा टोटल
थोड़ा सा वेट करेंगे, जस्ट फ्यू मिनट। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 5600 और अपान हो जाएगा आपका, इंटू कर लेते हैं 100, जो 100 उधर था वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और टोटल का अपान हो जाएगा 3500। 3500 से 5600 को काट देंगे तो आएगा 8, और एक ज़ीरो भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, ये इससे कैंसिल होगा वन टाइम में, फिर उसके बाद 6 बार जाएगा वन टाइम में, उसके बाद 6 बार जाएगा, फिर आपका जो है एक ज़ीरो ये भी कट जाएगा, डबल ज़ीरो यहाँ पे और एक ज़ीरो वो, यानी 3 ज़ीरो, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16,000 रुपये। 16,000 रुपये, यानी इसने जो है पूरी उसकी कमाई जो है 16,000 रुपये की हुई है, जिसमें से ये आपका 30% शिक्षा पर, 50% मनोरंजन पे खर्च कर ले रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हम यहाँ पे लिए हैं, इस क्वेश्चन में दिया है ऊपर आपका, जब प्रश्न में शेष का जिक्र न हो तो। अब इसके पहले जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया उसमें आपका क्या दिया था, शेष में, यहाँ पे आपको इस प्रश्न में शेष में नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया है, जब प्रश्न में शेष का जिक्र न हो तो। ये कह रहा है, देखिए प्रश्न, एक व्यक्ति अपने कुल आय का 30% शिक्षा पर, 20% मनोरंजन पर, यहाँ पे कहीं पे में से की बात नहीं कर रहा है, यानी डायरेक्ट कर रहा है 30% शिक्षा पर, 20% मनोरंजन पर, वह 15% अन्य पर मदों पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में वह 4200 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय क्या है। तो हल यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा शार्ट में लिख दिया है। खर्च जो है इसका टोटल परसेंटेज वाला हमने नोट कर लिया। जैसे 30% खर्च कर रहा है तो 30% प्लस 20% मनोरंजन पे प्लस 20%, फिर वह अन्य मदों पर 15% प्लस 15% हमने खर्च कर लिया। टोटल जो है हमारे पास आ गया 65% खर्च। जब खर्च आ जाता है तो जितना आपके पास अमाउंट है उसमें से घटाते हैं तो आपका बचत क्या है वो मिल जाएगा। जैसे 100 अगर आपके पास रुपीज़ है, उसमें से 65 रुपये खर्च कर दिए तो कितना बचा, 35। तो बचत परसेंटेज हमको मिल गया 100 माइनस 65% इज इक्वल टू 35%। अब हम इसका फार्मूला जो यूज़ करेंगे, आप जानते हैं कि अगर हम कमाते हैं x रुपया और उसमें से हमने जो है बचत कर ली 35 रुपीज़, परसेंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे रेशियो में यानी फ्रैक्शन में, तो अपॉन 100 हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमने बचा के रखा है वो है 4200 रुपया, यानी कि ये आपका हो गया 4200 रुपया, इसी के इक्वल हो जाएगा। ये भी बचत है आपकी, ये भी बचत क्वेश्चन में दिया है। तो इस 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 35 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 35 से डिवाइड होने के बाद आएगा आपका ये x इज इक्वल टू 4200 इंटू 100 है तो 2 ज़ीरो और बढ़ा देते हैं और अपॉन 35 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 35 वन ज़ा 35 और फिर आपका यहाँ 7 बचेगा तो 32 ज़ा 70 यानी 70। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ज़ीरो आपका बच जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 12,000। आपका जो आय हो गई वो आपकी हो गई 12,000। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके जो है सॉल्व होते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको जो है अपने बुक से या अदर कहीं से भी जो भी सोर्सेज हों वहाँ से नोट करिए और इसी पैटर्न से उसको सॉल्व करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिए ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको बनाकर भेजते रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स ए लॉट ऑफ।